5,43,598 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। कुल 14 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था और इसके लिए खास तैयारी की गई हैं प्रशासन की ओर से। राजस्थान में इस साल की सबसे बड़ी रीट भर्ती परीक्षा है जिसका आयोजन हो रहा है। रीट परीक्षा की तीसरी पारी के लिए एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होगा, लेकिन अभ्यर्थियों को 8 बजे सेंटर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आज अंतिम फेज है और तस्वीरें दिखाने के लिए और अलग अलग शहरों में क्या तैयारियां की गई हैं एग्जामिनेशन सेंटर के भीतर, ये बताने के लिए इस वक्त 3 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। जैसलमेर से श्रीकांत व्यास, अजमेर से पवन अटारिया और बीकानेर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं नासिर जैदी। पहले बीकानेर चलते हैं। नासिर, आपके पास आते हुए किस सेंटर के बाहर आपकी मौजूदगी है नासिर, और क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? ये मणि, हम आपको बताएं कि इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ बीकानेर के सादिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आगे, और यहाँ आप तो मेरे पीछे देख रहे हैं कि स्कूल के गेट के बाहर लाइन लगी हुई है और कैंडिडेट्स अंदर जाने की तैयारी में हैं और एक एक कैंडिडेट को एडमिट दिया जा रहा है, एडमिशन दिया जा रहा है और वहाँ पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है और पूरी वहाँ चेकिंग चल रही है। तमाम कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है और यहाँ काफी तादाद में कैंडिडेट थे। आज दूसरा फेज है। कल 2 फेज में एग्जाम हुआ था और आज दूसरा दिन है, तो आज एक ही फेज में एग्जाम होना है और आज का आखिरी दिन है जब रीट का एग्जाम होगा। आप ये देख रहे हैं कि पीछे सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी खड़ी हुई है और ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से जो स्टाफ है वो कैंडिडेट को चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड और ये सब चेक करने के बाद एंट्री दे रहे हैं। एक तरफ तो मेल्स की लाइन है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ फीमेल्स की लाइन लगी हुई है। फीमेल स्टाफ जो है वहाँ आगे खड़ा हुआ है सिक्योरिटी का और साथ में दूसरा स्टाफ भी है। ये तमाम ये फीमेल की लाइन है, फीमेल्स अंदर जा रही हैं और पूरी तैयारियां यहाँ की गई है। सिक्योरिटी के एतबार से इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है किसी को भी। अंदर जैसे ही कैंडिडेट जाते हैं तो उनका फेस रिकॉग्निशन होता है। इस मर्तबा ये एक नया नवाचार किया गया है कि फेस रिकॉग्निशन का, क्योंकि पिछली मर्तबा कई एग्जाम्स में हुई गड़बड़ी को देखते हुए कई दिक्कतें सामने आई थी। तो उन्हीं दिक्कतों के मद्देनजर इस मर्तबा एक तो एडमिट कार्ड पर QR कोड जारी किया गया है। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन एक की नई टेक्निक गवर्नमेंट ने लागू की है। जो भी कैंडिडेट अंदर जाएंगे उनका फेस रिकॉग्निशन होगा और सेंसर के जरिए उनका फेस पहचाना जाएगा। अगर एडमिट कार्ड में वो फोटो है जो कैंडिडेट के चेहरे से मिल रहा है उसे ही एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा थंब इम्प्रेशन भी जरूरी कर दिया गया है। कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन दिया जाएगा, उसके बाद में उसके एडमिट कार्ड पर सील लगेगी, उसके बाद कैंडिडेट को एंट्री दी जाएगी। तो इस तरह से ये मानिए कि 3 स्टेजेज में अंदर जाना पड़ेगा कैंडिडेट को। एक गेट के ऊपर एडमिट कार्ड चेक होता है, उसके बाद अंदर जाएंगे तो वहां फेस रिकॉग्निशन होगा, थंब इम्प्रेशन होगा, उसके बाद भी एंट्री नहीं दी जाएगी जब तक टाइम ना हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री देने का। इस मर्तबा काफी सख्ती की गई है। हालांकि कल हमने ये देखा कि कल कुछ कैंडिडेट लेट हो गए थे तो कुछ कैंडिडेट्स को बाहर रख दिया गया, तो ये भी एक दिक्कत कैंडिडेट को होती है। तो वक्त का ख्याल रखने की भी जरूरत है। कल कई लोगों ने वक्त का ख्याल नहीं रखा था, तो आज ऐसी कोई परेशानी फिलहाल देखने में नहीं आ रही है। जी मणि जी, ठीक है, रहिए मेरे साथ। नासिर, मैं आपके पास लौटूंगी। श्रीकांत, आपके पास आते हुए कहाँ आप मौजूद हैं और यहाँ क्या तैयारियां हैं? सागरमल स्कूल का जो सेंटर है वहां पर मौजूद और अभ्यर्थियों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो आज जो है वो मौसम भी जो है वो थोड़ा सा सुबह से ही बूंदाबांदी चल रही है और उसके बाद जो है फटाफट जो अभ्यर्थी है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अभ्यर्थियों का जो है वो यहाँ पर एंट्री की जा रही है। उन लोगों के प्रवेश पत्र और जो आधार ID उसे चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके जो आभूषण है, अगर कोई पहन के आ गया है तो उनके आभूषण जो है वो बाहर निकलवाए जा रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। वहीं जो है फेस रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक के साथ ही अंदर जो है परीक्षा कक्ष में प्रवेश किया जाएगा और उसके लिए जो है
वो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो केंद्र पर कर ली गई है। आप देखिए लगातार जो है वो अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला जारी है। स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन सबके बीच जो है वो तैयारियां जो है वो पूरी की है। पेपर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जो है वो एंट्री को बंद कर दिया जाएगा। लास्ट 9 बजे तक का टाइम रखा गया है ताकि उसके बाद जो है किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। और अंदर एक और जो है प्रक्रिया है जांच की। यहाँ पर फिर देखिए जो है वो जांच की जाती है और उसके बाद स्टूडेंट्स को जो अभ्यर्थी जो है उन लोगों को अंदर भेजा जाता है। और सामने देखिए वहां पर जो है वो फेस रिकग्निशन और बायोमेट्रिक का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 4 काउंटर्स लगाए गए हैं ताकि समय से जो है वो बायोमेट्रिक और तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा सके। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो परीक्षा को कंडक्ट करवा रहे हैं। किस तरह से जांच कर रहे हैं यहाँ पर जो है किसी भी तरह का मेटल नहीं होना चाहिए और कोई भी गले में या हाथ में धागा नहीं होना चाहिए और बाकी सारी चीजें जो सॉल वगैरह, अगर मोटे सॉल के जूते वगैरह हैं वो भी बाहर खुलवा रहे हैं, शूज और सॉक्स वगैरह वो भी सब बाहर खुलवा रहे हैं। देखिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई और कायदे से क्या कुछ होना चाहिए वो सब चीजें जांच की जा रही है। कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया कैसी तैयारियां है? ठीक है, तैयार भैया। क्या लगता है निकाल लेंगे इस बार? हाँ, उम्मीद तो पूरी है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। किस तरह की तैयारी की है? ठीक है, 4 महीने की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहना है कि उन्होंने पिछले 4 महीने से लगातार तैयारियां की है और आज लेवल 2 का जो है वो एग्जाम और इनका कहना है कि एग्जाम निकालेंगे। काफी बालिकाएं हैं, वो लोग भी देखिए यहाँ पर कई बालिकाएं खड़ी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की तैयारी की है इस बार? अच्छी तैयारी की है, मतलब सिलेक्शन करना है इस बात का। क्या लगता है क्या उम्मीद है, कैसी तैयारी? अच्छी है तैयारी, हिसाब से बताना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि तैयारी तो अच्छी की है और पेपर कैसा था इस पे, हालांकि कल जो पेपर था लेवल 1 का वो काफी बेहतर था। लेवल 2 के पेपर में भी कोई ऐसी त्रुटि जैसी बात सामने नहीं आई है। ये देखिए यहाँ पर तमाम चीजें जो है वो चेक की जा रही है। जो लोग पहुंच रहे हैं देरी से ना पहुंचे इसके लिए कल से ही लगातार इस तरह कल काफी लोग देरी से पहुंचे। राजस्थान भर से तस्वीर आई, फिर मिन्नतें करते नजर आए, लेकिन 9 बजे के बाद नियमों के चलते किसी को भी जो है वो एंट्री नहीं दी गई थी। मेरे साथ कुछ और अभ्यर्थी है, उनसे बात करते हैं। भैया कैसी तैयारी है? देखिए ये भैया क्या क्या चीजें हटाने के लिए बोला गया है? देखिए जो कलावा है वो भी हटवाया जा रहा है, कोई आभूषण है, साथ ही साथ जो है वो तमाम चीजें जो है नियम कानून कायदे जो है उन्हें फॉलो किया जा रहा है। ये अधीक्षक जो केंद्र है वो सब हाई स्कूल है, यहाँ की सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में फिर देखिए यहाँ पर फिर से जो है अलग से चेकिंग और की जा रही है ताकि मेटल डिटेक्टर लगाए गए कि किसी तरह की कोई मेटल की वस्तु जो है वो लेकर अभ्यर्थी अंदर ना चला जाए। वैसा ही जो है वो बालिकाओं के लिए आगे रखा गया है, फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए यहाँ पर जो है वो सेंटर में एंट्री के बाद है। जो लोग बड़े शॉल के जूते या ऐसे कपड़े पहन कर आए थे तो बैग्स लेकर आए थे, उन तमाम जो वस्तुओं को यहाँ पर रखवा लिया गया है। मोटे स्वेटर्स हो या फिर बड़े शॉल के शूज हो, उन तमाम ये ऐसी चीज जिसमें नकल होने की संभावना है, तो उन संभावनाओं को है जो है उसको देखते हुए तमाम चीजें का जो है वो ध्यान रखा गया है। भैया कैसी तैयारी है? देखिए शानदार तैयारी है और इनका कहना है कि इस बार भी जो है वो एग्जाम जो हो रहा है उसमें निकालने की बात जो है दावा हर कोई कर रहा है। जो बालिकाएं आ रही है उन लोगों के लिए यहाँ अलग से लाइन की व्यवस्था की गई, उनकी चेकिंग चल रही है और अगर इनमें कोई आभूषण पहना है तो उन लोगों को रोककर बाहर आभूषण निकालने के लिए भी जो है वो हिदायत दी गई थी। हालांकि कल काफी लोग 9 बजे के बाद पहुंचे थे, उसको देखते हुए फिर प्रशासन ने अपील भी जारी की थी कि आप समय से पहुंचे, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं तो उसके बाद कोई भी जो है वो बात जो है वो सामने आएगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा और किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चेकिंग जो है वो की जा रही है। किस तरह से परेशानियां, काफी लोग फोटोकॉपी नहीं लेकर आए हैं, किस तरह जांच कर रहे हैं? हम जांच कर रहे हैं, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी जांच कर रहे हैं। कोई नहीं लेके आया तो सामने फोटोकॉपी दुकान है, तुरंत उनसे फोटोकॉपी करवा करके वापस जो है वो। अंतिम समय क्या रखा गया है? अंतिम समय जो है वो 9 बजे है, 8 बजे से 9 बजे। 9 बजे के बाद में गेट बंद हो जाएगा। क्या अपील करेंगे? काफी लोग लेट आए थे। लेट तो कोई नहीं आ रहे, लगभग तो जिसमें चिल्ला है वो थोड़ा सीमित क्षेत्र में फैला हुआ, इसलिए लेट की समस्या नहीं रहती है। कोई भी अगर लेट आता है तो उनको ध्यान रखना चाहिए, भविष्य में है वो समय पर आना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि 9 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं है। अगर आज वो चूक गए तो फिर अगली बार उन्हें जो है वो परीक्षा देने का मौका मिलेगा। देखिए घड़ी हो, कलावा हो, जैकेट्स हो, बड़े शॉल के शूज हो, तमाम चीजें जो है
वो निकलवाई जा रही है। वहीं महिलाओं में भी इसी तरह से चेकिंग की जा रही है। जो महिलाएं हैं आभूषण पहन कर आई है, उनके आभूषण बाहर निकलवा लिए गए हैं। क्लेचर हो, जो मेटल पिंस है, या ऐसी कोई भी वस्तु जिससे नकल की संभावना है, तो उससे निकाला जा सकता है। इस बार जो रीट जो है वो नीट हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। क्लीन पेपर हो, और दूसरी सिर्फ जो है लेवल 2 की परीक्षाएं आज हो रही है। प्रदेश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आई है, और लगता है कि आज जो है वो मौसम जो है वो काफी बदला हुआ, तो उसकी वजह से भी लोग समय से पहुंच रहे हैं। अभी भी हल्की हल्की जो है वो बूंदे गिरने का सिलसिला जारी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, और लगातार मौसम जो है वो शुष्क बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मौसम की वजह से लोग जल्दी भी पहुंचे, लेकिन हो सकता है कई तस्वीरें ऐसी भी आई कि मौसम की वजह से लोग लेट हो जाए। कल ट्रेन और बसेस की वजह से लोगों के लेट आने की बात कही थी। कुछ लोगों का कहना था कि सेंटर ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। कई चीजें जो है सामने है कि हालांकि 9 बजे तक तो एंट्री दी जाएगी। अभी 15 मिनट का, लगभग 15 से 16 मिनट का समय बाकी, लेकिन उसके बाद ये तमाम दरवाजे बंद होंगे, और ये अपना भविष्य जो है वो लिखने के लिए अंदर जो लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें 10 बजे उनका पेपर शुरू होना है। पूरी चेकिंग जो है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही है, इस बार जो है वो फेस रिकग्निशन और बायोमेट्रिक जो है, फेस स्कैनिंग की जा रही है, बायोमेट्रिक्स की जा रही है, और उसके बाद ही जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि इस बार एक बार कोड जो है वो तमाम अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड से उस पर है, तो कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि नकल को रोका जा सके। और उसके बावजूद अगर कोई पकड़ा जाता है तो सख्त कानून जो है वो उन पर लागू होंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार रीट एग्जाम में इस तरह की कोई घटना ना घटे। जी करूंगी आपके पास। इस बीच पवन आपके पास आते हुए, पवन वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, अभी की क्या ताज़ा जानकारी? बिल्कुल, देखिए 15 मिनट शेष पड़े बचे हैं। उसके बाद जो परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट है वो बंद कर दिया जाएगा, और अभ्यर्थी लगातार जो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर दिखाते जा रहे हैं, अपनी तलाशी है वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और महिला पुलिसकर्मी महिला कैंडिडेट की तलाशी ले रही है, और पुरुष पुलिसकर्मी पुरुष कैंडिडेट की यहाँ पर बारीकी से तलाशी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्साह है जो लगातार अभ्यर्थियों में बना जा रहा है। और कल की अगर उपस्थिति की बात करें तो देखिए, कल पहली पारी में 88% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, और दूसरी पारी की अगर बात करें तो 94% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में वो शामिल हुए थे। तो कहने का मतलब, परीक्षाओं में काफी उत्साह पूर्वक अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। और अजमेर के महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र में भी ये व्यवस्था है, यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। बारीकी से यहाँ पर कैंडिडेट की तलाशी ली जा रही है। यहाँ तक कि लोअर टी शर्ट, जो पुरुष कैंडिडेट है उनको लोअर टी शर्ट और स्लीपर में परमिशन दी जा रही है। यहाँ तक कि सॉक्स और शूज भी बाहर उतार दिए जा रहे हैं। जींस भी पूरी अच्छे से चेक की जा रही है, अगर उसमें कोई मेटल का पार्ट है तो वो उस कैंडिडेट को परमिशन यहाँ पर नहीं दिए जा रहे। महिला कैंडिडेट की बात करें तो सिंपल सलवार सूट और स्लीपर उनके लिए